तो आप सभी लोग कैसे हो बच्चों? तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आप सभी लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप सभी का पेपर कैसा गया है। ठीक है, कितने अंक आए हैं और कितने कितने सही अपने उत्तर आए हैं और कितने गलत आए हैं, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना इस पे मिलाने के बाद। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 की ओर हम सबसे पहले सही विकल्पों को सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे जो है सही जोड़ी और एक शब्द में उत्तरों को हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम विकल्प देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला में लिखा है ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो इसमें कहलाता है अपना ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है बच्चों? ऊर्ध्वपातन। फिर इसी तरह दूसरे में चलेंगे, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अपना विलायक कहलाता है। फिर इसी तरह हम तीसरे में चलते हैं, ओजोन का परमाणुत्व है तो कितना है अपना? ये 3 आ जाएगा। कितना जाएगा? 3। फिर इसी तरह हम चौथे नंबर में चलते हैं, परमाणु का धनावेशित भाग होता है तो क्या कहाँ होता है? ये नाभिक में। ठीक है, चौथा नंबर नाभिक में। फिर इसी तरह अपन वी में चलते हैं, निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? तो वो कहलाता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, समझ आया? सी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसी तरह अपना वी आई में आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक है? तो इसमें आ जाएगा पैरेनकाइमा आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से अपने सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एक बार और सभी लोग देख लो इसमें। पहला का बी, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, पांचवें का सी और छठवें का ए आ जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब हम सही विकल्प को सॉल्व करेंगे। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो करेंगे, पहला वह तापमान जिस पर द्रव वाष्प बदलता है क्या कहलाता है? अपना क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो पहला में क्या जाएगा? अपना क्वथनांक आ जाएगा। फिर दूसरे में चलते हैं, दूसरे में मिश्रण के घटकों को वाष्पीकरण और संघनन द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को आस्वन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आस्वन। दूसरा आ जाएगा, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में के कण कितने के बराबर होते हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻²3। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो चौथे नंबर में चलते हैं। तो चौथे नंबर में क्या लिखा बच्चों? किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक है, फिर इसी तरह अपन वी नंबर पे चलते हैं, मतलब 5वें नंबर पे। तो कोशिका के अंदर स्थित जेली जैसा द्रव्य जिसमें कोशिकांग तैरते हैं उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर फिर अपन चलते हैं वी आई पे, मतलब 6वें नंबर पे। पौधों की वृद्धि केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में होती है जिन्हें विभेदयोतक कहा जाता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपने खालिस्तान सब कंप्लीट होते हैं, तो सभी लोग आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये इस तरीके से अपने रिक्त स्थान की पूर्ति कंप्लीट होती है। फिर अब चलते हैं अपन सत्य असत्य की और चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है, गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है तो क्या जाएगा अपना? ये सत्य आ जाएगा। फिर इसी तरह दूसरे में चलते हैं, नमक और पानी का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है तो क्या जाएगा अपना? असत्य आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह हम तीसरे की ओर देखते हैं। तो परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं तो नहीं रह सकते, तो क्या जाएगा अपना? असत्य आ जाएगा इसका। ठीक है, फिर इसी तरह अपने चौथे में चलते हैं, परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। ठीक है, तो केंद्रित होता है तो क्या जाएगा अपना? सत्य आ जाएगा। फिर इसी तरह हम चौथे में चलते हैं, जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी ऊतक है तो क्या जाएगा अपना? सत्य आ जाएगा। फिर छठवें में चलते हैं, हरित लवक प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायित्व कोशिकांग है तो क्या जाएगा अपना? ये असत्य आ जाएगा। इस तरीके से अपने सत्य और असत्य कंप्लीट होते हैं। तो अब हम चलते हैं सही और जोड़ी में, सही जोड़ी में। ठीक है, चलो सभी लोग देख लिए आप सभी ने। आप सही जोड़ी आप मिलाइए। तो इसमें कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है, तो इसमें आप सभी लोग मिलाते हुए चलना। एक समान गति, तो एक समान गति क्या कहलाती है? समान गति है नहीं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर बल की इकाई क्या कहलाती है? ये बल की इकाई में ये दूसरा नंबर आ जाएगा। फिर इसे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या जाएगा? तीसरे नंबर पे अपना ये आ जाएगा, तीसरा नंबर का। ठीक है, फिर संवेग चौथा नंबर क्या जाएगा? आई भी चौथे नंबर में क्या जाएगा? ये आ जाएगा अपना चौथे नंबर पे। ठीक है, फिर कार्य बराबर 0 तो वी नंबर का ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर धनात्मक कार्य मतलब वी आई का जो ऑप्शन अपना ये वाला आ जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, इस तरीके से सही जोड़ी आप लोगों को करना है। समझ आया? सभी लोग देख लीजिएगा। चलो हम आगे चलते हैं। एक वाक्य या शब्द में उत्तर। तो इसमें अपन लिखा हूँ मैंने, थोड़ा बड़ा भी है थोड़ा छोटा भी है, तो आप सभी लोग शॉर्ट में लिखा हूँ बच्चों मैंने। ठीक है, तो आप सभी लोगों को एक लाइन में लिखना था आप सभी को। उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें द्रव क्वथनांक से नीचे वाष्प में बदलता है, तो क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा अपना? वाष्पीकरण। फिर इसी तरह दूसरे का देखेंगे, दो अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि का नाम लिखिए, तो वो क्या है अपना? स्पंदन। क्या जाएगा बच्चों? स्पंदन आ जाएगा। तीसरा, न्यूट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान क्या होता है? तो आवेश होता है 0 और द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg, किलोग्राम रहेगा इसमें। ठीक है, किलोग्राम रहेगा इसमें। वैसे ही जन्म अपना चौथे नंबर पर रहेगा, प्रोटीन का आवेश और द्रव्यमान क्या होगा? तो इसमें आवेश रहेगा +1 और द्रव्यमान क्या रहेगा? जो इसमें सेम रहेगा इसमें, लेकिन चेंजेस का आवेश इसमें 0 रहेगा और आवेश इसमें कितना रहेगा? +1 होता है। ठीक है, फिर इसी तरह 5वें नंबर में चलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी पौध ऊतक का नाम क्या है? तो मीसोफिल आ जाएगा। क्या जाएगा आंसर? मीसोफिल आ जाएगा। फिर इसी तरह अपन 6वें में देखते हैं, पौधों में स्थायी ऊतकों के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो स्थायी ऊतक और जटिल ऊतक, 2 इसके नाम है इसमें। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, और आप सभी लोग कमेंट्स करके बताना कि आप सभी के कितने कितने अंक आए हुए हैं। ठीक है, जो भी नए व्यूवर्स है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने सभी साथी दोस्तों भाई बहन जो भी मिले उन सभी को शेयर करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।